एक बार तो हाथ जोड़ के गुरु महाराज का ध्यान कीजिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तं दर्शितं येन तस्मै श्रीमातृपितृभ्यां गुरवे नमः। बोलो गजानंद भगवान की जय, श्री पार्वती महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, सब संतन की सब भक्तन की भागवत महापुराण की बस्ती नगर की हिंदू सनातन धर्म की हरि ओम। सभी अपने अपने माता पिता गुरु महाराज का ध्यान कीजिए। सब बोले ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं चराचरं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु माता पिता गुरुदेव की जय। हाथ जोड़ के सभी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये जो सत्संग होने जा रहा है, कि सत्संग का प्रतिफल हमारे पूरी संपूर्ण बस्ती को मिले और पूरे नगर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सब में प्रेम भाव बना रहे और सबके जीवन में आनंद की कृपा बनी रहे। 3 बार बोले ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, चार भुजानाथ की जय हो। हरि ओम। महाराज ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। प्रसाद ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम। हाथ जोड़ो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि स्वाहा स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेम स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। हरि ओम है। नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालो भवानि जय पुष्पांजलिं यादतं ग्रहणं परमेश्वरः। हरि ओम। नैवेद्यं प्रतिगृह्णान्ति नैवेद्यान्ति आत्मनं जलं समर्पयामि। हाथ जोड़िए। हरि ओम है। सर्वदेवानां यदस्य रक्षते नमस्तुभ्यं। ओम महापते यदस्य देवानां सर्वदेवा यदस्य देवा यदस्सः। ओम है। हाथ जोड़ के बोलो ओम काल हरे कष्ट हरे दुख हरे दारिद्र हरे। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। वसुदेवं सुतं देवं कंजा भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कस्तूरी तिलकं ललाट बदले वाक्षरे देखो सर्वं नादाग्रव मतं गले वेणु ग्रेगं सर्वाणि हरितं सुरितं नंदे चमुदावली ओम तिरुवते गोपाली चूड़ामणि। ओम यज्ञोपवीतं ब्रह्मवितं यज्ञोपवीतं संसदाय तस्य देवानां। ओम राम गया सुखे उपदे कृष्ण गया लुक जाए महिमा मां प्रसाद की भाव भोग लगा। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय हो। केवलाममेव शेरावदेहं सदर्वलगिशानं यान्यामगमन्यं
नहीं फ्री बोल गया नहीं बट आ जाओ बड़ी सी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय नमस्ते रक्षावन्ते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविंदाय ओम जीदानंद रूपाय विष्णुपत्न्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय नमः नीचे लगो आदि बोलो ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमस्ते प्रणतः कले नासाय श्री गोविंदाय नमः। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। आगे ले लो नड़ू जाए आप जाओगे इनके साथ? नहीं मैं कैमरा चला नहीं मैं
ये भी अच्छा, करता हूँ। कॉम्बिनेशन है दोनों का? तीनों चारों कॉम्बिनेशन, सभी काम, 3-4 और कौन से काम होते हैं? सभी काम। अच्छा, सभी काम कर लेते हो? कहाँ से हो? मैं शीतसर से, शीतसर माला से मेरू जी के पास में शीतसर।
माळा हाँ ये एक मोठी माळा छिटा दे ये मला भागवत रे बेटा हेलो 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 जितना कितना भी कभी कभी मारा बेटा है बने निकलते नहीं पंडाल को बना दे हेलो हेलो हेलो
राम राम आज सर्वावस्थांगतो विद्वाय समेत पुण्डरीकाक्षं सभयामेन्द्रः सुचि पुण्डरीकाक्षमनादो पुण्डरीकाक्षमनादो पुण्डरीकाक्षमनादमम् ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि जगदीश्वरपादपङ्कजं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यानं समर्पयामि ध्यानार्थे आष्टादशोपचारगन्धपुष्पाणि समर्पयामि। ओम धन्द्वारा द्वादस्तानिष्टपुष्टां कलिश्रीम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपवयेस्यम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बालकृष्णाय नमः कृष्णाय नमः राधाकृष्णाय नमो नमः। सर्वोपचारगन्धपुष्प समर्पयामि। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपातहस्ताजकशासनाय जलादिनाथाय नमो नमस्ते। पाशपाणि नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनायक यावत्करं समाप्ति स्यात् त्वं सुस्थिरो भव। सर्वोपचारगन्धपुष्पाणि समर्पयामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुकदेवाय नमः। सर्वोपचारगन्धपुष्पाणि समर्पयामि। शंकर भगवान को ध्यान कर लियो। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पद्मभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवाहिनीनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाशयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। गन्धादि संपूजित हेलो 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 राम राम हेलो 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 हेलो
हेलो कृष्ण माधो देवकी देव गणपजनम गोपी गृह वर्धनम माया पूतम जीवतापहरणम गोवर्धनोदारणम कंचात छेदन कोलवादिहरणम कुंती सुधा पादनम एतत् श्रीमद्भागवत पुराण पतितम श्री कृष्ण लीलामृतम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि ध्यानात् आसनात् सर्वोपचारे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादिनी सुगन्धिनी माल्याचारिणी मयि प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्णाम् गन्धद्वारा द्वादशा नित्यपुष्टा श्रीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामिह भवयस्यम्। हेलो विष्णु व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गोविंदाय नमो नमः। हेलो हरि ओम गणपति नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा गणपति नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा गणपति
पुरुष लोग 8वीं साइज में पधारो माताओं आप बैठे हो जाइए। हेलो 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 थोड़ी आवाज कर्पूरी गुणम करुणावतारम संसार सारं बुद्धिदारम सदा वसन्तं विद्यावन्दे भवं भवानि सहितं नमामि ब्रह्मपुजारी त्रिपुरान्तकारी भानुसुशीमुषुदोदसे गुरुचक्रेशनिरामेतव सर्वे शान्तिकरा भवन्तु। आइए बड़े भाव से भगवान की आरती की ओर चलते हैं। पहले केवल 3 बार आरती करनी है, उसके बाद में आने वाले भक्त को दे दो, ऊपर से हाथ मत घुमाना, नहीं पहले पैसे डालना। भगवान ने दक्षिणा दिखानी को नहीं, मेरे बाद में आप लोगों का आरती पहुंचे तो आराम से दोनों हाथों से अर्पण करें। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश
बोलो सावरिया सेठ की ओम जलीन सिंचन धूल शांति अंतरिक्ष शांति रात्रि शांति वनस्पति शांति सर्वभूतेषु शांति देवाः ओम सुशांति भूयतो यत् श्रीमन्नारायणाय नमः। छल नीर का पाप गया से भागवत महापुराण की जय हो। हरि ओम। हस्तो गंधकम पुष्पम मया दत्तम है। दीजिए हाथ में अक्षत और पुष्प दीजिए। हेलो हेलो। बाकी सब हाथ जोड़ लीजिए। यजमान के हाथ में पुष्प दे दो, बाकी सब हाथ जोड़ो। ओम है यज्ञेन यज्ञमहितं तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासः तेनाकमहिमानि ससन्ति पूर्वे शब्दा सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ अनन्तनन्दाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्।
नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालो भवामहे पुष्पांजलि मया दत्ता श्रीमान परमेश्वर हरि नम किया कबीर सुरेश्वर आहि नाम पुंडरीकाक्ष असलम पावक हरो आहि पुष्पांजलि समर्पयामि तमेव माता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या तमेव सर्वमति बड़ी मातरी तुम तपस्वी योग पावन सब तेरी भगवती माता तीन गोर की दुनिया तेरा पावन गई सीताराम 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 गोविंद कलेश नासाय श्री गोविंदाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। बोलो बालकृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। ओम हर हर महादेव शिव शंभु काल हर कष्ट हर दुख हर नरिक हर। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की राम सिया राम। सभी भगवान को प्रणाम करके एक बार अपने स्थान पे परिक्रमा लगा लो खड़े खड़े। हाँ, और यथा आसन पे विराजित 5 मिनट सबको एक बार विराजना अपने अपने आसन पे जहाँ जगह मिलती है वहां पे विराज जाए सभी। देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारम् व्याप्तेन चराचरम् तव दर्शितं येन तस्मै श्रीमातृपितरं गुरवे नमः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री बालाजी महाराज की जय हो। श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। राम सतीर बाबा की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय सिया राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे और राम राम। सभी पिता तुल्य के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी माता शक्ति की श्री चरणों में वंदन करता हुआ समस्त भक्तजनों को भगवान की दिव्य सत्संग की ओर से जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राम जी राम। आइए आज प्रथम दिन की स्मरण श्रीमद् भागवत के कथा का स्मरण की ओर चलते हैं। सबसे पहले
उन तमाम भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इस आयोजन की विचार करके आज मूर्त रूप प्रदान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजा दी उन भक्तों के लिए कि भगवान भोलेनाथ बाबा आपकी कृपा बनाई रखें, परिवार में सुख शांति, नगर में आनंदमय बना रहे। संत लोगों ने कहा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर है। लड़ाई झगड़ो कणा ही कर सका जद इच्छा वन जद भी करे जा सके, परंतु आपकी इच्छा से सत्संग होने हुए। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, तुलसी दुर्लभ दो, ये दोनों दुर्लभ है। कौन सा दुर्लभ है? जो आज लोग आप एक जगह विराजे हैं वो बड़ो दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है महाराज। और सत्संग साथ साथ में राम जी को भगवान की कथा रो, ये जीवन में बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके ऊपर माता पिता बड़े बुजुर्गों का, संतों का आशीर्वाद होता है, तब एक सत्संग मिलता है, एक सत्संग मिलता है। और लड़ाई तो दिन में 4 नंबर आ सके, लेकिन 4 बार सत्संग को नहीं मिल सके। हम जो चाहिए भोजन कर सकते हैं जीवन में, लेकिन भगवान की कृपा बिना प्रसाद नहीं मिलता। जीवा के स्वाद के लिए जो भी भोजन बनाते हैं कर लेते हैं, कोई बात नहीं, परंतु ये सत्संग रूपी प्रसाद को जिन जिन पे भगवान की कृपा होती है वही प्राप्त कर पाते हैं। कहते हैं कि 7 दिन में हम श्रीमद् भागवत कथा के भगवान कलयुग के अवतरणी श्री इस पंचम वेद का स्मरण करेंगे। इसमें 18,000 श्लोकों का वेद व्यास जी के द्वारा रचना की गई है। ये अथक और अथा अपार समुद्र की महिमा है महाराज। इसकी परमात्मा की लीला कोई अपरंपार है, इसको समझना बड़ा विचित्र है। परंतु 7 दिन में जरूरी नहीं कि सब कथाएं समझ में आ जाए, कोई जरूरी नहीं। ये तो एक 7 दिन का विधान था, माध्यम था कि इसको 7 ही दिन में विश्राम करना है। और वैसे तो भगवान की कथा कभी समाप्त होती नहीं है। 7वें दिन कथा का क्या होगा? विश्राम ही होता है। कभी जीवन में आज तक कथा ही भगवान की कथा समाप्त हुई नहीं, क्योंकि इसके हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सर्वलोक व्यापी जय क्षमता। जिसने जैसा देखा वैसा ही भगवान की लीलाओं का वृतांत कर दिया। किसी ने कृष्ण रूप में देखा तो कृष्ण जी की गाथाएं लिख दी, किसी ने राम जी के देखा तो राम जी की विचित्र दशा को, लीलाओं को सुना तो राम जी की गाथा। वो कभी संत के रूप में आ सकते हैं तो कभी माता पिता के रूप में आ सकते हैं, कभी भाई बन के आते हैं, कभी बहन बन के आ सकते हैं, कभी पत्नी बन के आ जाते हैं तो कभी पड़ोसी बन के आ जाते हैं। यही परमात्मा के सैकड़ों रूप हैं। और आज इस नगर के बाहर महादेव जी के मंदिर के प्रांगण में हम कितने वर्ष हो गए इस मंदिर को बने हुए? लगभग 10-11 साल हो गए। ये पहला सत्संग हो रहा है भागवत जी का, पहला ही। इससे पहले भी नहीं सत्संग होती है, 7 दिन का जो सत्संग प्रथम, ये भी महादेव जी की कृपा देते हैं। और इतने दिन हम सब लोग यही थे, परंतु जब भगवान की कृपा हुई तभी ये व्यवस्था बनी है। और एक घर में छोटा सा भी काम करते हैं ना महाराज, तो उसमें भी 5 कमियां रह जाती है। करने वाले सब होते हैं, लेकिन कमी निकालने वाले तो बहुत जाते हैं। तो 7 दिन का ये सत्संग है, सब लोगों का है, सबके ही इसके भाग्य हैं। प्रतिदिन जो कथा की शुरुआत होगी 12 से 4 बजे तक होगा। 4 से तो थोड़ा और भी लग जाता है, 12 से इसलिए कि सुबह सुबह की थोड़ा सर्दी का भी मौसम रहता है। और वैसे तो
अवसर गया तो सब कुछ गया। कई बार सोचते हैं ना बुढ़ापे में बैठ के भजन कर लेंगे, तो बुढ़ापे में बैठना ही मुश्किल हो जाएगा। बैठेंगे कहां से? डॉक्टर ने कह दिया बैठने में सीधे ही सोते रहो, तो क्या करेंगे? इसलिए संतों ने, ऋषि मुनि ने कहा जब तक काया साथ दे तब तक ही तो भोजन है और तब तक ही भजन है। पार्वती भगवान नारायण का स्मरण करने लगी है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधे श्यामा। पार्वती भगवान शंकर के पास में बैठ गए, गुरु शब्द का ध्यान लगाने लगे
और भगवान नारायण की स्तुति की, हे दीनानाथ। इस समय भगवान शंकर मुश्किल से तो मने हैं, और यदि गुरु नहीं मिले तो कहते महाराज पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ ने कह दिया कथा नहीं सुनो। अब अचानक गुरु कहां से लाए, कोई मार्केट में दौड़ी मिल गई। तो कहते भगवान का सत्संग किया किसने, पार्वती ने सत्संग किया तो पार्वती की बुद्धि काम करने लगी, दिमाग चला गया। और जैसे ही बुद्धि काम करी और पार्वती के दिमाग में ऐसा सुविचार आया है कि जो भगवान की कथा सुनाए वही गुरु होता, जो भगवान की कथा सुनाए वही गुरु होता। पार्वती को कथा कौन सुना रहे थे, भगवान शंकर। तो पार्वती कहने लगी भगवान मैं तो आपको ही अपना गुरु मान लेते। भगवान शंकर कहने लगे मैं तो पति देव हूं। पार्वती कहने लगी वो बाद की बात है, इस समय तो आप भगवान की दिव्य कथा सुना रहे, अमर कथा सुना रहे हैं, तो मैं आप ही को गुरु माना। भगवान शंकर सोचने लगे मैं तेज था, पार्वती मेरे से ज्यादा तेज नहीं थी, क्योंकि भगवान ने सोचा था पार्वती कहते कि गुरु है नहीं, तो इसलिए मैं कथा नहीं सुनाऊं। भगवान शंकर ने दूसरा उपाय निकाला कि पार्वती गुरु को दक्षिणा देनी पड़ती है, और बिना दक्षिणा की कथा नहीं सुनती। अब पहाड़ों पे कोई 2-2 हजार के नोट तो होते नहीं वहां, और यदि पार्वती से कोई पत्थरों की कोई लादना होता तो कितने ही दे देते। तो पार्वती क्या करती थी, प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा के लिए फल पुष्प और श्रीफल लाया करती थी, नारियल लाया करती, जंगलों से बागों से तोड़कर। तो पार्वती के पास में एक पुष्प की कटोरी पड़ी थी, एक नारियल पड़ा था। भगवान शंकर उठाया, पार्वती ने ले जाकर भगवान शंकर के श्री चरणों में अर्पण कर दिया है और कहा लीजिए महाराज ये गुरु दक्षिणा लीजिए। और कहते हैं तब से गुरु दीक्षा में नारियल की प्रथा चल पड़ी है। और पार्वती भगवान शंकर को दक्षिणा देकर कहा महाराज अब तो कथा सुना दो। अरे महाराज आपने कहा वैसा वैसा सब कर दिया। भगवान ने कहा अभी भी बाकी है। तो पार्वती ने कहा अब और क्या रह गया कि पार्वती अमर कथा सुनेगी। हाँ क्यों महाराज, तो क्यों अमर कथा सुनेगी तो हुंकारा लगाना पड़ेगा। पार्वती कहने लगे महाराज इतना दिन हुंकारा लगाए यदि तो आप कथा कौन सुने। अरे महाराज अकड़ आज रखी थी तो आप कथा के लिए तैयार होगा, ये बताओ हुंकारा मगन महाराज। और पार्वती की आपको अमर कथा सुनाओ, एक एक बात रे पीछे 4-4 हुंकारा लगा सो क्यों जिद करेड़ो आदमी भूंडो गणो। अब भगवान शंकर कहने लगे तू तो एक ही हुंकारो लगा दे, पर लगा ही जे बराबर। भगवान कहने लगे कि यदि हुंकारा बराबर नहीं लगे तो मैं कथा भूल जाता हूं कहना। इसलिए पार्वती जितनी कथा सुननी अमर कथा उतनी बार का क्या बोलना, हाँ नारायण, हाँ नारायण। पार्वती के ओ हो मत तो देखे हुंकारा में कहीं तो गीतो वजन हो। और तो इतनी सी बात है आप तो सुनाओ महाराज। और आपने सागे की सागे हाथर हाथ एक एक नहीं 4-4 हुंकारा लगा सुना। और भगवान शंकर पार्वती को अमर कथा सुनाना प्रारंभ किए हैं तो कहते 3 ताली बजाई। ताली बजी तो कह पार्वती ने भी ताली बजाई। तो कह जहां ताली बजी ताली की आवाज जिनको अच्छी लगी वो तो सब चले गए, और जिनको नहीं सुना उसके पास में तो ताली बजे चाहे ढोल बजे पता थोड़ी चल। तो कहते जिस वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे उसके ऊपर एक पक्षी भी बैठा था। भगवान शंकर पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू किया तो उससे पहले भगवान शंकर और पार्वती दोनों मिलकर हरि नाम का सत्संग करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान शंकर और पार्वती दोनों के बीच में कीर्तन चलता जाता। कहते हैं जैसे कीर्तन शुरू हुआ और पार्वती ने धीरे धीरे ताली बजाना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। शुरू तो कर दिया, पार्वती बीच बीच में बोल रही हाँ नारायण, हाँ नारायण, हाँ नारायण, हाँ नारायण। अब ओंकारा कितनी देर लगा, कोई चुगली का तो सुबह शाम तक लगाए रखा, कोई चिंता को नहीं होती। पर भगवान के नाम रो ओंकारो कितनी देर लगे, घड़ी दो घड़ी तो नींद्रा उबास आना शुरू हुआ और भगवान शंकर अठीन उम्र कथा सुनानी प्रारंभ कर रखी। तो क्या भोलेनाथ जब कथा जब भी कथा सुनाते तो आंखें बंद करके कथा सुना, मग्न हो गई कथा में। पार्वती ने देखा भगवान शंकर की तरफ, ओहो भगवान तो कथा सुनाता सुनाता नींद और लेने लगे। तो पार्वती विचार करो, भगवान शंकर नींद ले रहा तो अपनी कम थोड़िया। पार्वती पीछे घिसकी है और भी पेड़ रो सारो लियो और महाराज हाँ नारायण, हाँ नारायण, हाँ नारायण करते करते पार्वती को नींद आ गई। इधर से भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं और बीच बीच में भगवान का कीर्तन भी चल रहा है। पार्वती ने नींद ले रखी, लेकिन कहते उस पेड़ पे एक पक्षी बैठा था। उस पक्षी ने पार्वती की कुटिया के आगे प्रतिदिन पार्वती क्या करती थी, दाने डाला करते थे। तो पक्षी ने पार्वती की कुटिया से आगे आकर चुगा भी चुगा है। उस पक्षी के मन में विचार आया कि चाहे मैं जानवर हूं तो क्या हुआ, अन्न जिसका खाता हूं उसका ऋणी तो हो ही जाता हूं, इसलिए मैं कोई वजन तो नहीं उठा सकता। लेकिन ये भगवान शंकर ने कहा है कि हाँ नारायण कहना है। ये माता पार्वती नींद ले रही तो क्या हुआ, इतना काम तो नहीं कर देता। उस पक्षी ने भी बोलना शुरू कर दिया। इधर से पार्वती नींद ले रही है और भगवान शंकर और पक्षी दोनों भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंदी बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंदी बोलो हरि Hey
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे श्यामा। आज छुट्टी जल्दी करेंगे, थोड़ी सी कथा कर लेते हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर कथा कर रहे हैं, पार्वती नींद ले रही है और इधर से पेड़ पे बैठा पक्षी हे नाथ नारायण वासुदेव, हा नारायण हा नारायण हा नारायण। जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, भगवान शंकर ने आंखें खोली, पार्वती नींद ले रही है, खर खर खर। भगवान ने जल का कलश हाथ में लिया, पार्वती ने जल का छांटा लगाया और जैसे आंख खुली और पार्वती कहने लगे हाँ नारायण, आगे कहीं हो भगवान की जितो हो सब हो गया। अरे भगवान ने क्या हुआ? भगवान कहने लगे कथा तो हो गई अमर कथा। तो पार्वती की अमर कथा होगी महाराज, मारो तो इतनी देर सुनी जाए को नहीं बैठो कौन रही जाए, इन्हें तो दो आंख लाग गया, दो आंख दो घड़ी लाग गया महाराज। भगवान शंकर ने पार्वती के महाराज कोई किराया की कथा थोड़ी है जो दोबारा किराया लाग गया। यहाँ करो थे तो घर आदमियों रोटी यही घरे जीमना रहो, यहाँ करो कथा दोबारा से शुरू कर दो। भगवान शंकर कहने लगे हे पार्वती, तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से रट ले नमः शिवाय। अरे पार्वती तेरा अवसर चला गया, समय चला गया। हे पार्वती जो अमर कथा का योग बना था सुनने के लिए, लेकिन के जाने कर्म में कंकर तो कहीं करे बेचारा सकता। भगवान शंकर जिद करके भी पार्वती ने कहने लगे हे पार्वती तो जिद ही कर रही है, लेकिन थारे नसीब में भगवान की कथा नहीं है। तो पार्वती कहने लगी महाराज कोई बात नहीं, आधी पर्दी सुनी जितनी ठीक है। अब भगवान क्यों रहे तू सुनी कितनी गई या तो बता। अरे बेमाता इतनी देर हुंकारा कौन लगाया था? तो पार्वती के महाराज मैं तो दो ही का नाम नहीं सुना, पचम मन तो कोई नहीं पता चलो कहीं हो। भगवान शंकर की जना हुंकारा कौन लगाया? महादेव जी ने चारों ओर देखा तो वो पेड़ पे जो पक्षी बैठा हुआ था वो भगवान की कथा सुन सुन के क्या बोलने लगा, हाँ नारायण हाँ नारायण, हरि नारायण हरि भज नारायण हरि भज नारायण। भगवान ने विचार किया अरे अमर तो पार्वती को करना था और ये हो गया पक्षी, क्योंकि भगवान अमर कथा सुना रहे और जो अमर कथा सुनेगा वो क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। अब भगवान शंकर भोला तो है, बन कहीं पतो के इतना भोला भगवान भोलेनाथ है कि जो अमर कथा सुन सी अमर हो गई। भगवान भोलेनाथ भोले थे और उस पक्षी को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया और के महादेव जी ये पक्षी के पीछे दौड़ता दौड़ता महाराज तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे, लेकिन वो पक्षी आगे हाँ नारायण शरणागतो शरणागतो रक्षाम रक्षाम नारायण रक्षाम नारायण, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैंने अमर कथा सुन ली और भगवान शंकर मेरे प्राण हरने के लिए दौड़ रहे हैं। पर कहते महाराज जिसने अमर कथा सुनी उसको कोई मार थोड़ी सकता। वो पक्षी तीनों लोकों में भ्रमण करता अंत में मृत्यु लोक में पहुंचे हैं और मृत्यु लोक में वेदव्यास जी और वेदव्यास जी की पत्नी सुबह सुबह दोनों घमाघम लाग रहे थे क्या में लड़ाई करने। कहता ना शंकर पीछे दौड़ते जा रहे हैं, वो पक्षी आगे दौड़ रहे हैं और क्या उसी समय ही उस पक्षी ने देखा कि वेदव्यास जी और वेदव्यास जी की पत्नी दोनों झगड़ा कर रहे थे। उसने एक क्षण रुक कर कान लगा के सुना तो वेदव्यास जी की पत्नी कहने लगी थाने उम्र बीत गई, मंदिर जाता जाता अरे भाई भगवान को एक लूलो लंगड़ो बालक तो मांग लेता ताकि आपनो वंश चल जाए। अरे महाराज कोई भगवान को आपा को धन थोड़ी मांगया,
वेदव्यास जी के मांगू मैं नहीं तो वेदव्यास जी की पत्नी कहो कि काल हूं मंदिर से ला गया तो महाराज जेडी मत समझ। अब बडेरा आदमी देखो जिद करा तो काल रोटी गुण दे। हाँ गुंडा लागा। वेदव्यास जी मंदिर जानो बंद कर दियो तो वो पक्षी देखो भगवान शंकर भी पीछे दौड़े। वो विचार करो आ नारी भी पार्वती कम कोनी है। जीव तो इनके घर में चला जाओ तो अपना प्राण बच सके नहीं तो